मेरा पहला पेमेंट था वो था 400 रुपीज़, और ये 400 रुपीज़ निकालने के लिए मुझे 30 दिन से ऊपर लग गए थे। जो भी प्रूफ्स होंगे मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। बस मैं रिजेक्ट होने लगा बहुत तरह की चीज़ों से, तो 2700 रुपये मुझे मिलते हैं और वहाँ से बहुत सारे पैसे बनाए थे। हेलो एवरीवन, सो आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई मेड माई फर्स्ट 1 लाख इन कॉलेज। और अगर आप भी अभी कॉलेज में हो या फिर अपने 20s में हो तो ये वीडियो तुम्हारे काफ़ी काम आने वाला है और तुम भी इस काम को काफ़ी इजली कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई मेड माई फर्स्ट 1 लाख। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी प्रूफ्स होंगे मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो तुम उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा आज की डेट में कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आओ पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर में पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर कोई भी इंसान सबसे पहले पैसा कैसे कमाता है। सो प्राइस इज समथिंग दैट यू पे एंड वैल्यू इज समथिंग दैट यू गेट। तो पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं। या तो तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को तुम सेल कर रहे हो और सामने वाले को कोई वैल्यू दे रहे हो, या फिर तुम कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक तुम उन्हें टीच कर सकते हो, उन्हें कोई स्किल सिखा सकते हो और साथ ही साथ तुम पैसा कमा सकते हो। मैं स्कूल टाइम से ही एक इंट्रोवर्ट लड़का रहा हूँ और मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, बट मैं अपनी चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाता था। मुझे चीज़ें आती थी बट मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन के ही रह गया अपने स्कूल टाइम में। बट ये चीज़ें धीरे धीरे हिट करने लगी, बिकॉज आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। और कॉलेज में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज मैं रिजेक्ट होने लगा बहुत तरह की चीज़ों से। बिकॉज कॉलेज में बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब्स होती हैं, सो मैं वहाँ से भी रिजेक्शन फेस करने लगा। उसके बाद से मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं समझ गया था कि अगर मैं इस चीज़ पे काम नहीं करता हूँ तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और मैं अपने चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाऊंगा। सो ऐसे में मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने तरह तरह के कोर्सेज में खुद को इनरोल किया, जहाँ से मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाऊँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो वहाँ से बहुत तरह की लर्निंग्स होने लगी, बहुत तरह की मैं किताबें पढ़ने लगा, खुद के सेल्फ डाउट पे काम करने लगा और धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंट होने लगा। फिर स्किल को मास्टर करने के बाद मैंने बहुत तरह के प्लेटफॉर्म सर्च किए कि जहाँ से मैं पैसा बना पाऊँ, बिकॉज फाइनेंशियली स्टेबल सबको ही होना चाहता है, पैसा सबको ही अर्न करना चाहता है। सो मैं बहुत तरह के प्लेटफॉर्म को सर्च करने लगा और मुझे जो पहला प्लेटफॉर्म मिला था वो था एफिलिएट मार्केटिंग का। सो मुझे वहाँ पता चला कि अगर मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ तो मुझे 80% ऑफ द मनी मुझे मिल जाएगा, और मैं उस पर लग गया। मैं डेली लोगों को कन्विंस करने लगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करने लगा कि आप एक कोर्स ले सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। और उस कोर्स को मैंने गो थ्रू किया था, सो मुझे आइडिया था कि इस कोर्स में क्या है। सो मैं उन लोगों को सेल करने लगा वो कोर्स कि आप एक कोर्स ले सकते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की और मुझे आज भी याद है कि 400 रुपीज़ जो मेरा पहला पेमेंट था वो था 400 रुपीज़, और ये 400 रुपीज़ निकालने के लिए मुझे 30 दिन से ऊपर लग गए थे। उसके बाद से धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी और फिर मैं 2000 रुपये 3000 रुपये वहाँ से बनाने लगा। और वहाँ से मुझे ये समझ में आ गया था कि जो स्किल मैंने सीखी हुई है उस चीज़ को मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ और उन्हें बता पा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग परचेस कर रहे थे मुझसे। और फिर मैंने एक कम्युनिटी बनाने लगी। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये चीज़ें तो ठीक है बट इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, सो क्यों ना कुछ ऑफलाइन में स्टार्ट करते हैं। फिर प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था और कॉलेज में बाकी स्टडीज़ वगैरह भी होती हैं। सो वहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैं ऑफलाइन में कहीं जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा कॉलेज भी था, सो वहाँ पे मेरी स्टडीज़ भी थी। सो मैं कुछ पार्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर सकता था, कोई जॉब नहीं कर सकता था। सो मैंने सोचा कि यार जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं। बहुत लोग की कम्युनिकेशन ख़राब है, बहुत लोग लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं बट वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। सो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सोचा कि मैं भी सोसाइटीज़ में इन प्रॉब्लम को लेके आऊँ और इसको सॉल्व करूँ, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, उन्हें वैल्यू मिले और मुझे पैसा मिले। सो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि मैं स्कूल और कॉलेज में वर्कशॉप कराऊंगा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराऊंगा, जहां से मैं लोगों को सिखा सकूं, स्कूल के बच्चों को सिखा सकूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि स्कूल में पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पढ़ाई करके मैं भी वहां गया था, बट दिक्कत ये थी कि कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों में लोग
लैग करते हैं, तो क्यों ना बच्चों को स्कूल टाइम से ये चीज़ें सिखाई जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। सो ये चीज़ मैंने स्टार्ट की और रैंडमली मैं स्कूल में जाके एक सेमिनार ले लेता हूँ कि ये चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हो, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, और वहाँ से मेरा पहला पेमेंट आता है। और पहला पेमेंट जो होता है वो होता है 2700। सो 2700 रुपये मुझे मिलते हैं। 3 दिन का वर्कशॉप मैं कराता हूँ वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का, और वहाँ पे 2700 मिलते हैं। फिर दूसरा वर्कशॉप हम लोग कराते हैं और वहाँ से 5000 रुपीज़ वहाँ से मिलता है। सो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से तो पैसा आ रहा है और मैं लोगों को वैल्यू भी ऐड कर पा रहा हूँ। लोग मुझसे खुश थे, मुझसे बात कर रहे थे, मेरा कॉन्टैक्ट ले रहे थे। सो जो चीज़ें मैंने सीखी थी उस चीज़ को मैं अब सिखा पा रहा था। सो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मेरे पास पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम नहीं था। सो मैं कॉलेज से आने के बाद होम ट्यूशन दिया करता था और वहाँ से भी मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लगी थी। मैं लोगों को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा रहा था। मुझे आज भी याद है कि 3rd ईयर में जब छुट्टी हुई थी तो मैंने वहाँ पे काफ़ी कोचिंग पढ़ाया था और वहाँ से बहुत सारे पैसे बनाए थे। सो ये तीसरी चीज़ थी। सो 3 तरीके जो मैंने इस्तेमाल किए पैसा बनाने के लिए। आई स्टार्टेड विथ अफिलिएट मार्केटिंग, और अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ मैंने की कि मैंने खुद के स्किल पे काम किया, मैंने खुद के पैशन पे काम किया, उस चीज़ में इम्प्रूव किया खुद को जिसमें मैं लैग कर रहा था काफ़ी दिनों से। सो उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया। दूसरा ये कि मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने लगा। मैंने स्कूल में जाके, मैं कॉलेज में जाके वर्कशॉप कराने लगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने लगा, और इस बीच मैंने बहुत लोग के साथ नेटवर्किंग की, लाइक वृंदा गुप्ता, सीज एंड जो स्टॉक स्पीकर, उनके साथ कोलेब्रेशन किया, मोनिका लिंबू के साथ कोलेब्रेशन किया, और भी बहुत सारे आईटीज़ के प्रोफेसर के साथ मैंने कोलेब्रेशन किया। सो इस तरीके से मेरी नेटवर्किंग भी होने लगी। तीसरी जो चीज़ थी वो मैंने की कोचिंग, और कोचिंग में मैं लोगों को पढ़ा रहा था और वहाँ से भी मैं पैसा जनरेट कर रहा था। जो भी प्रूफ्स होंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सो आप प्रूफ चेक आउट कर सकते हो। उसके बाद से क्योंकि पैसे की समझ मुझे थी, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, बहुत सारे किताबें मैंने मनी मैनेजमेंट में पढ़ा था, फाइनेंशियल एजुकेशन पे पढ़ा था। सो मैं उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो उस पैसे को मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्टॉक मार्केट को भी दिया था, उसकी समझ मुझे थी और मैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने लगा। मैं कंपनीज को रेट करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके मैं पैसे को इन्वेस्ट करने लगा, एंड वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी रिटर्न आने लगी। सो 3 एक्टिव तरीके से मैंने पैसे बनाए। फर्स्ट वन इज एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड वन इज मैंने वर्कशॉप कंडक्ट करना चालू कर दिया स्कूल में, जहाँ से मुझे 2 दिन 3 दिन का वर्कशॉप कराने के अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कोचिंग पढ़ाई। जब मुझे फ्री टाइम रहता था, जब मेरी छुट्टी रहती थी, तो मैं कोचिंग पढ़ा देता था और वहाँ से भी पैसा आ जाता था। और उसके बाद से मैंने पैसिव इनकम भी बनाई, जहाँ से मैं सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में डाल दे रहा था और वहाँ से भी अच्छी खासी रेवेन्यू आ रही थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको शो कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और मैंने इतने ज़्यादा पैसे बना रखे हुए हैं स्टॉक मार्केट से। 30%, 40%, 50% की रिटर्न मैंने जनरेट कर रखी हुई है। सो मैं वीडियो को समराइज कर देता हूं, मैं लेसन बता देता हूं कि इस वीडियो से हमें क्या लेसन मिलता है। सो द फर्स्ट लेसन इज कि आप अपने पैशन को पहचानो। सो आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ों में अच्छे हो, क्या चीज़ आप कर सकते हो, और फिर आप उस चीज़ पे काम करो। खुद को टाइम दो, 1 साल 1.5 साल उस चीज़ को मास्टर करो, और फिर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, जहां से आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि स्टार्ट स्मॉल। आपको अगर लग रहा है कि आप एक ही बार में 1 लाख रुपए कमा लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्मॉल चीज़ों के साथ। मेरा जो पहला पेमेंट आया था, मैंने आपको बताया कि वो 400 रुपीज़ का पेमेंट था। सो अगली चीज़ कि आप नेटवर्किंग करो अच्छे लोगों के साथ जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत सारी चीज़ सीखते हो और आप उनसे बहुत सारी लर्निंग लेके उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप नेटवर्क करो बहुत अच्छे लोगों के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप फेल होने का सीखो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फेल होगे आप उतनी ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ आई मेड माय फर्स्ट 1 लाख। और इस काम को आप भी कर सकते हो। आपको अपने पैशन को बस प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है।